हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स। ठीक है, कौन है जो आपको नेगेटिविटी या नेगेटिव वाइब्स सेंड कर रहा है। कौन हो सकता है वो पर्सन। मतलब रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, और ये रीडिंग सबके लिए ही है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आपको पर्सनालिटी ट्रेट, साइन, सिंबल और सिंक्रोनिसिटीज़ के साथ मैं पर्सनालिटी असेस और चेक करने के लिए हेल्प करूँगी। आपने रिलेट खुद करना है, पहचानना खुद है कि कौन हो सकता है ये पर्सन जो आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है और क्यों। डेफिनेटली कोई ना कोई खुन्नस तो होगी ही। तो देखते हैं। ऐसी रीडिंग्स का पर्पस कभी भी ये नहीं होता कि अगर आपको वो पर्सन आइडेंटिफाई हो जाए तो आप जो हैं वो लग पड़ जाएं और नहा धो के उसके पीछे पड़ जाएं, यू स्टार्ट हेटिंग दैट पर्सन। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप में यकीनन कोई ना कोई ऐसी स्पार्कलिंग बात होगी, तभी कोई ना कोई आपसे इरिटेट हो रहा है। लेकिन हर जगह, हर तरफ, हर मर्तबा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है। तो देखते हैं कि कौन है जो आपको नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है। हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव वाइब। हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव एनर्जी एंड नेगेटिव वाइब। मैन होल्डिंग अ कॉइन, a very resourceful person. 43. Who is sending you negative vibe? ओ शफलिंग के दौरान भी ये कार्ड आया था। They both are together. This could be you as well, or this could be you. ये इंसान कहीं पर आपको बैठकर डिस्कस कर रहा है, और डिस्कस करने में आपकी शॉर्टकमिंग्स कह लें, या उन एरियाज़ को डिस्कस करना जिसमें ये बात प्रूफ हो सके कि यू आर नॉट बेटर देन हिम। आपको हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिविटी। ऑफ कोर्स आप एंशियस भी बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस तबीयत हो रही होगी। एंड इफ़ नॉट, ये जो दोनों का कटजोड़ है, मे बी इस इंसान को आप पर गुस्सा भी आ रहा है कि आप इसके प्रेशर में नहीं आ रहे। इसकी वजह से भी, मतलब मुझे रीज़न्स भी साथ साथ नज़र आ रही हैं, बल तो मैं रीज़न बाद में निकालूंगी। दिस पर्सन एन्जॉयज इरिटेटिंग पीपल। कहीं पर ऐसी जगह पे डिस्कस करना जहाँ पर बता सके लोगों को बड़े बड़े ही मैनिपुलेटिव अंदाज में कि आप कमतर क्यों हैं। तो ऑटोमेटिकली डिस्कशन होता है, और जब डिस्कस करते हैं तो जाहिर ही सी बात है उस माहौल में ही नेगेटिविटी आ जाती है। और जब सबके माइंड में एक ही चीज़ चल रही होती है ना, तो वो वाइब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन तक पहुंचती है। वो आपके साथ हो रहा है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस समथिंग टू यू, लेकिन इसकी हिम्मत भी नहीं हो रही है आपसे एक्सप्रेस करना। शायद आप इसके कंट्रोल में नहीं आते, आप इससे रिज़र्व रहते हैं। ये चाहता है जैसे बाकी लोग फ्रैंक हैं, आप भी फ्रैंक हो जाएं। आप फ्रैंक नहीं होते,
आप एक डिस्टेंस, बड़ा ही हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। आपने किसी इसके पिट्ठू को आजकल टाइट किया है और आपको मालूम है कि वो पक्का पक्का इसका पिट्ठू है, स्पाई है, एंड आप ठीक ठाक तरीके से उसको लताड़ झाड़ सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। Number 18 and number 43. Who is sending you negative vibe? इस पर्सन का ज़रा माइंडसेट चेक करते हैं। Who is sending you negativity? Who is sending you negative vibes? ये पर्सन नाउजुबिल्ला कुछ लोगों का खुदा बना हुआ है। आपको उसने परेशान किया, अब आप देखिएगा कि मैं क्या करता हूँ, और फिर कुछ इस तरह की चीज़ सामने लेकर आना जिससे क्लियरली ये बात पता चल जाए कि देखो मैंने तुम्हारे साथ कुछ हो रहा था ना, तो मैंने मतलब दूसरों की हमदर्दी गांठना। तो डेफिनेटली जब ये सब कुछ हम, अगर कोई अपना मसला आपके बजाय इनके पास लेकर जाता है तो ये बड़े उसके हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं। फिर इनको तैश आता होगा, कर तो ये कुछ नहीं सकते, साफ नज़र आ रहा है, बिकॉज होल्ड किया हुआ है इन्होंने अपने पेंटिकल को। ये बहुत दफ़ा कोशिश कर चुके होंगे कि ये आपको किसी तरीके से कायल माइल कर लें, लेकिन शायद आप इनके कंट्रोल में नहीं आते। आपका इनको अपने से दूर रखना ही इनके लिए एक बहुत बड़ी ज़िल्लत है। किसी भी तरह से आप इनको अपना पर्सनल लाइफ का सर्कल का पार्ट नहीं बनाने देना चाहते होंगे। अब दूसरे लोग फिर भी कुछ आपकी प्राइवेट लाइफ के बारे में बताते होंगे, इसको बड़ी खलती होगी, बहुत ज़्यादा। ओके, who is sending you negative vibe? Please tell me the mindset. Renewal, spark, isolating thoughts, divine time, autumn, self love. डिस्टेंस की बात थी, डिस्टेंस सही मेंटेन हुआ है। यू आर नो मोर डिपेंडेंट ऑन XYZ, स्पेशली दिस पर्सन। आप अपना बहुत ख्याल रखते हैं, आप अपने आप को बहुत प्रेस करते हैं। आपकी इंटेंशंस हर किसी के लिए, सेलेक्टेड लोगों के लिए नहीं, हर किसी के लिए प्योर हैं। एक बात, इस पर्सन के माइंडसेट में क्या है, देखिए कुछ भी कर लें, ये पर्सन आपके साथ टर्म्स अच्छे करना चाहता है। आप और ख़ास तौर पे जब ये कॉर्नर होता है, क्योंकि ये भी एक बड़े मजमे में काफ़िले में अकेला पर्सन है। इसने शो ये किया हुआ है कि ही इज़ प्रिटेंडिंग द वे यू लिव, बट एक्चुअली ये ख़ुद इस तरह से हुआ हुआ है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है किससे फ्रैंक होना है, किससे फ्रैंक नहीं होना, किससे बात करनी, किससे बात नहीं करनी। आप बड़े तरीक़े से, अच्छे तरीक़े से, बिल्कुल सहल तरीक़े से, सब तरह से जो है वो अपने टर्म्स, अपने रिलेशनशिप मेंटेन कर लेते हैं। ये आपको कॉपी करने की कोशिश करता है। कॉपी करने में ये नोट करता है, अच्छा इनका इससे भी डिस्टेंस मेंटेन है, मैं भी ज़रा डिस्टेंस मेंटेन करूँ। 2 दिन बाद देखा आप उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल, तो उसकी हड़ी आती होगी। दूसरा ये कि जिस तरीके से लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, लोग इस पर ट्रस्ट नहीं करते, जबकि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि यू आर अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। आपकी हर चीज़ राइट टाइम पे बड़ी डिवाइनली गाइडेड होती है, जैसे मेरा चैनल है। और समथिंग यू नो, बहुत सी क्वालिटीज़ जो हैं आपकी इस पर्सन में भी मौजूद हैं, जो कि आप तो बहुत लाउड एंड एडवोकेट नहीं करते, ये इंसान बहुत लाउड एंड एडवोकेट करता है। इसके माइंडसेट में ये है कि जो प्रोमिनेंट क्वालिटीज़ इसमें हैं, जिसकी वजह से इसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, मेरे अंदर वो सिमिलर ट्रेट्स हैं, तो मैं उनको पब्लिक करूं, फिर लोग मुझसे पूछें, फिर उसका जिक्र चले, तो ये फिर उसको सेकंड करे, अच्छा आप ये करते हैं, मेरी भी यही आदत है। आप वो करते नहीं होंगे, इसको हो जाती होगी चिढ़। तो शायद किसी एक आध बात की वजह से आपके और इसके दरमियान थोड़ा सा पक्का डिस्टेंस आ गया है। ये इंसान अपना ट्रस्ट आपके पर से खो चुका है, यानी आप इसके ऊपर किसी 1-2 सिचुएशन पर इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं
कि दिस पर्सन इज़ नॉट अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, पेट का बहुत हल्का, बहुत ज़्यादा। इसका सबसे पहला टेक्टिक ये है कि लोगों को ये बताना कि इसके पास दूसरे लोगों के लिए क्या ऑफ़र है। द सेम केसेस, ये इंसान माहौल बना रहा है कि एक दिन आप इसको कहें कि आप मेरे लिए भी कुछ कंसिडर करें, समथिंग लाइक दैट, यू नो। और इसके माइंडसेट में ये है कि मैं ये शो करूं कि मैं जो हूँ वो ग्रोथ ओरिएंटेड हूँ, मैं सबकी भलाई का सोच रहा हूँ, मैं सराउंडिंग में सब चीज़ें ठीक करने का सोच रहा हूँ, और जो ख़राब चीज़ें हैं वो चली जाएं, माहौल से अच्छी चीज़ें आ जाएं। यानी प्रिटेंड करना ये कि जैसे बहुत ऑनेस्ट है, बहुत सिंसेयर है आपके साथ। ट्रिगर करती है इसको आपकी पर्सनैलिटी, तभी तो नेगेटिव वाइब भेजता है। लेकिन इसके माइंड में आप चारों तरफ मुस्तकिल, जिसे कहना चाहिए ना, क्लॉक की तरह आप लगे हुए हैं। ये बहुत प्लानिंग करता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। मतलब यू आर पूरे, जिसे कहना चाहिए ना कि आप इस इंसान के नर्व्स पे हावी हैं। आपके सामने बिल्कुल ऐसे शो करता होगा कि जैसे बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हैं आप इस इंसान की नर्व्स पे हावी। बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब ज़रा टैरो से चेक करते हैं कि हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स। वेल वैसे तो बहुत ही क्लियर लग रहा है कि कोई मैस्कुलिन एनर्जी है, कोई मर्द ही है। Who is sending you negative vibes? Negative energy, negativity, negative vibes, toxic thoughts, आप इसको किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ले लें। Who is sending you? कौन आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है? Knight of Swords, highly impulsive. Eight of Cups, distance, right? देखिए इसके शोल्डर पे भी तस्वीर बनी हुई है। This person has a baggage of regret. Three of Cups. मैंने कहा था कि किसी तरीके से आपके साथ अपने टर्म्स बनाना चाहता है। आप इसको अपना फ्रेंड जोन बना लें, जो कि आप नहीं बनाते होंगे। Ten of Swords. एक बात है कि ये पर्सन बाज़ दफ़ा बहुत इसने कोशिश की है कि इसने आपके सामने कुछ ऐसे टॉपिक्स छेड़े हैं जो कि ट्रिगर कर सकते हैं इंसान को, फैमिली से रिलेटेड, पास्ट से रिलेटेड, ट्रॉमा से रिलेटेड, कि कहीं तो आप टूटें और कहीं तो आप कुछ बोलें। इसीलिए देखें आप इसके हाथ पे कितने सोर्स हैं। इसका अपना कोई ट्रॉमा या फसाड हो सकता है। एक बात, जो आपको नेगेटिविटी भेज रहा है उसको हर उस चीज़ को ना तोड़ने की बहुत आदत है जो रूल आप स्टैब्लिश करते हैं, ताकि ये आपका पेशेंस, आपका एंगर, आपका कामनेस आपकी टेस्ट कर सके कि आप किस पॉइंट पर जाकर ज़ोरदार तरीके से चीखेंगे और कब आप अपना ईविल साइड निकालें, जो कि शायद आप नहीं करते होंगे। आपने बहुत पहले अपने माइंड में, या तो आप को मेडिटेशन आती है, आपको कोई थेरेपी ऐसी आती है, आपको किसी ने कुछ इस तरह से सिखाया हुआ है, आपने बहुत पहले ही इस इंसान को अपने अपने से दूर किया हुआ है, शायद इसीलिए आपको बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन वही वाली बात है, नेगेटिव एनर्जी है, एनर्जी ऐसी होती है कि वो या नज़र कह लें या यू नो स्पाइंग कह लें या कुछ भी कह लें, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। साथ में ही अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इट्स वेरी क्लियर एंड इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये इंसान मल्टीपल टाइम्स ये कोशिश भी कर चुका है कि वो मेरी लाइफ का इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा नहीं है, मैं अब उनकी लाइफ में नहीं हूँ, मैं उनके साथ अब काम में नहीं हूँ, मैं उन लोगों की फैमिली का पार्ट नहीं हूँ, इस तरह की बातें बहुत बोलना। लेकिन उन लोगों से बहुत ज़्यादा टर्म्स कांटेक्ट बनाकर रखना जो आपके कांटेक्ट में भी बहुत अच्छी गुड लिस्ट में आते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसको जो इन्फॉर्मेशन ये चाहता है इंसान कि आप इसको डायरेक्ट दें,
वो इसको किसी और से मिलती है, इसके गुस्से में और ज़्यादा इजाफा होता है। इसको लगता है कि एक और चीज़ जो है ना इसने कर दी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान नेगेटिव वाइब भेजता ही इसी वजह से है कि आप इसको कंसिडर करके इसको बिठाएं, इसको समझाएं और फिर ये अगलों के सामने ढोल पीटे कि देखो मेरी आज इनसे मीटिंग हो गई, देखो मेरा आज इनसे सेटअप हो गया, देखो मैंने आखिर वो कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे इसको किसी को प्रूफ करना है कि उनकी तवज्जो भी जो है ना वो मुझको मिल गई, समथिंग लाइक दैट। इसके पास हमेशा एक ऑफ़र होती है। ये हमेशा कोई नया भंड करने के बाद इसके पास हमेशा एक कोई नया बिल्कुल सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए कोई एक कैनवस होता है। जैसे यहाँ पर है कि चलो अच्छा ठीक है हुई, हाँ बस मेरा ही पता चला था, ओ यार राइट फाइन, मेरा ही पता चला था, मैं ही यहाँ पर था और मुझे अंदाज़ा है, मैंने नोटिस किया है, मैंने देखा, मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ, तो मैं ही इस चीज़ को फिक्स करने की कोशिश में हूँ, प्लीज़ ट्रस्ट मी। एंड आपने शायद 2-3 दफ़ा ये चीज़ कर चुके हैं आप। एंड नाउ क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद आई थिंक नेल इन द कॉफिन वाली बात हो गई और काफ़ी अच्छा वाज़े लाउड एंड क्लियर आपने इस इंसान के साथ डिस्टेंस मेंटेन किया है, जो कि ये मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट करने के बावजूद भी कुछ आपने गैदरिंग्स भी छोड़ी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं इनवाइटेड थे और आप वहाँ पहले से थे और फिर आपको अचानक से पता चला कि इनको भी किसी ने वहाँ पर बुलाया है, तो आपने कहा इससे पहले किसी के घर की गैदरिंग ख़राब हो, किसी की महफिल बिगड़े या कुछ ऐसा हो, या आप ट्रिगर हो जाएं, आप बड़ी खामोशी से वहाँ से चले गए, इसकी कच्ची पाँव हो गई। ये भी कुछ आपने बोल्ड अटेम्प्ट्स किए हैं जिससे ये डायरेक्ट जो है ना वो इंसल्ट जाए कि फ़ील करो आई डोंट लाइक यू, ये वाली बात है। और फिर ज़ाहिर बात है जब आप वो जगह छोड़ देते होंगे तो पीछे एक डिस्कशन स्टार्ट होता होगा, सब कंफर्ट में आ जाते होंगे, सब बोलना शुरू कर देते होंगे और वो बैक स्टैबिंग शुरू हो जाती होगी और फिर उसका पूरा मलबा, किसी की हिम्मत तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई इतनी हिम्मत रखता है कि कोई बैठकर आपको ये बताए कि जब तुम्हारा वहाँ से जाना हुआ, जब आप वहाँ से चले गए तो उसके बाद पता है ये बातें हो रही थी आपके मुतालिक, क्योंकि आप शायद काफ़ी लोगों को चीर फाड़ चुके हैं इस मामले में। यू आर वेरी क्लियर। आप काफ़ी तरीक़े से या तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं या आप दूसरों को आइसोलेट करवा देते हैं। तो ये जो भी इंसान है इसके अपने कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ ये ख़ुद बहुत अबैंडन्ड होता है तो इसको लगता है कि अबैंडन्ड करना बहुत सही बात है, एंड दिस व्हाट ही हैज़ डन टू यू। तो ही और शी आप अपने हिसाब से देख लें, क्लैरिफाई करते हैं इसको, बल्कि इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के बजाय लेट्स सी कि क्या वजह है। ये जो भी पर्सन आइडेंटिफाई हुआ है, द पर्सन हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स, लेट्स सी कि पर्टिकुलरली क्या रीज़न है नेगेटिव वाइब्स या नेगेटिव एनर्जी भेजने की। क्यों ये पर्सन आपको नेगेटिव वाइब एनर्जी भेजता है। 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यू नीड टू चेक, आप पर स्पेल कास्ट भी होता है। ये कुछ मतलब इस तरीक़े की बुरी नज़र है, नेगेटिविटी तो अपनी जगह, लेकिन ये कोई रिचुअल करता है, ये कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर करता है जो आपको जाकर हिट करे, आप डिस्टर्ब करें, आप अपना चेक करवाएं भाई, चेकअप कह रही हूँ, चेक करवा लें। 5 ऑफ कप्स, ये क्यों आपको नेगेटिव वाइब्स भेजता है। देखिए इसका और आपका एक वक्त में बहुत ज़बरदस्त साथ रहा है, ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त साथ रहा है, सोलमेट वाइब नज़र आ रही है, एंड देन बहुत हैप्पी टाइम, बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं आप लोगों की। बट किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने नोटिस किया कि इसने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, इसने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर भरोसा नहीं किया, ये काबिल भरोसा इंसान नहीं है। अब इसको वो चीज़ वापस चाहिए, और बहुत सारे लोग मौजूद हैं इसकी सराउंडिंग्स में, लेकिन जब जब ये इमोशनली ब्रेकडाउन इसका होता है तो ये आपको ब्लेम पे ले आता होगा। अगर वो मेरे साथ इस वक्त होता तो मेरे साथ ये सब ना हो रहा होता, उसका कसूर है, और फिर ये आपको कोसना, बद्दुआएँ देना, लिटरली बद्दुआएँ इज़ द राइट वर्ड, सॉरी टू से, बद्दुआएँ लिटरली देता होगा। इसको किसी ने तो कुछ सिखाया हुआ है, कोई तरीका, कोई रिचुअल इसको सिखाया हुआ है, अगर तुम्हें ज़्यादा ही नफ़रत हो रही है तो तुम ना ये किया करो। तुम्हें मतलब एक एंगर की ना वो आ रही है, एक एंगर, हेट्रेड एंगर की वाइब आ रही है। तो
एंड देयर इज़ अ यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं जो कि इसका प्रोसेस का पार्ट हो सकती हैं. दिस पर्सन इज़ साइकोलॉजिकली, इसको कुछ डिसऑर्डर्स हैं, इसलिए भी आपको नेगेटिव वाइब भेजता है. पैरानॉइड हो रहा होगा आपके. अगर तो आप मैरिड हैं और आपका कोई बच्चा है तो ये आपके बच्चे से ना हाय हेलो रख रहा है. एंड इफ़ नॉट तो फिर तो इसको वो प्लेजर टाइम याद आता है जब आप लोगों की बड़ी अच्छी कटजोड़ थी और अब आपने 2-3 चीज़ों की वजह से फटे मुँह कर दिया इसको. तो अब ये बिल्कुल जब जब इसको नीड है तब तक इसको, जब आप नहीं मिलते एज अ सपोर्ट सिस्टम, एज अ हामी, तो इसको और ज़्यादा चिढ़ होती है कि वो होता ना अभी मेरे साथ तो मिलनों का मुंह तोड़ता, जबकि ख़ुद की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं. ठीक है जनाब, तो हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब, नेगेटिविटी? ये एक पर्सन नज़र आ रहा है. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.